दोस्तों ज़रा सा आपकी समातों का जायका तब्दील करते हैं। मेरी फहरिस्त में एक ही झंझट नाम के शायर हैं, सज्जाद झंझट, जो रुड़की से बुलवाए गए हैं। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं कि वो आएँ और आपकी इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना दे, कहकहों में आपको मजबूर कर दे कहकहा लगाने के लिए। जनाब सज्जाद झंझट, आपकी समातों के हवाले। जी। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों हैं कहाँ? बोली, बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। बोली, बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और मुलाजा फरमाए कि एक मुशायरे में कम पढ़ने के लिए कहा गया और इंटरनेशनल मुशायरा था हिंदुस्तान में, तो उसमें एक शायर ऐसे आ गए जिन्हें पढ़ना पड़ा और लगातार पढ़ते रहे। तो वहाँ से पब्लिक में से, पंडाल में से एक जुमला पास हुआ। मुलाजा फरमाए 4 मिसरों में कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज़्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज़्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और उसी मुशायरे में ये बैन था कि कोई भी मुकामी शायर नहीं पढ़ेगा, सारे बैरूनी शायर पढ़ेंगे। लेकिन साहब एसडीएम साहब का हुक्म था कि मेरा भांजा जरूर पढ़ेगा। एसडीएम साहब का हुक्म था तो कन्वीनर मुशायरा ने हुक्म किया कि नहीं बिल्कुल पढ़ेगा। शायर नहीं था, उसने दिन भर किसी की गजल ली और कागज पे नोट करता रहा। वो जेब में रख ली कि जहां भी भूलूंगा कागज का सहारा ले लूंगा। इत्तेफाक देखे कि वो पैंट जिसमें पर्चा था, जब वो कपड़े चेंज करके आया तो पर्चा खूंटी पे ही रह गई, पैंट उसमें पर्चा था। वही सेहतमात के भरोसे के साथ कि शायद मेरी पैंट की जेब में पर्चा है। आते ही नाज़िम मुशायरा ने नाम बोला और वो खड़ा हो गया। और आते ही उसने जैसे ही मतले का मिसरा उला पढ़ा, मिसरा सानी भूल गया, तलाश किया नहीं। अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाए, करीब आया माइक के एकदम मतलब का मिसरा उला पढ़ा। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 जली शम्मा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ। देवा शरीफ के मुशायरे में हशमतुल्लाह साहब ने मुझे पहली मरतबा यहाँ बुलाया, मैं हाजिर हुआ। उनसे शायर सज्जाद से सज्जाद झंझट मिला। वक़ार साहब तशरीफ रखते हैं। मुशायरा ऐसा, लेकिन मुशायरे के हवाले से एक मतलब मेरे याद आता है, एक शेर के शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और ये भी देखें कि मैं जब हाजिर हुआ तो लखनऊ में मेरे एक शायर है, मेरे दोस्त, वो बहुत ही जॉली नेचर के और बड़े रंगीन मिजाज के हैं। पता चला कि साहब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है हॉस्पिटल में। उनके मिजाज कुर्सी के लिए मैं पहुंचा। ऑपरेशन से पहले बर्थ पर लेटे हुए थे। इतने रंगीन मिजाज हैं कि उस टाइम उनके दर्द बहुत था। ये आवाज निकल रही थी, आए आए हाय आए। और जैसे एक खूबसूरत नर्स उनके बराबर से निकली, उनका टोन बदल गया आए हाय से आए हाय। अब मुलाजा फरमाए कि मैंने उन्हें देखा, ये कहा कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी। देखी पराई लड़की कहा उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पे शायरी।
बीवी जो हलाल तो उसमें चुटकुले, माशूका हराम, मगर उसमें शायरी। और ये भी देखें कि साहब मैं गुजरा भी मेले से, मैंने सोचा थोड़ा मेला घूम लिया जाए। मेले में बहुत अच्छे अच्छे लोग घूम रहे थे, कुछ लड़के, पुलिस भी थी और इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें हो रही थी कि एक लड़के ने आंख मार दी लड़की को, तो उसने कहा मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कहला मैं तो चेक कर रहा था। अब देखें साहब, इसी हवाले से मेरी साथ जो हुआ, तो एक मुजफ्फर रज़मी साहब का शेर है कि जबर भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने फतह की थी सदियों ने सजा पाई। उसका एक मिसरा और 3 मिसरे मेरे मुलाजा फरमाए। लम्हों ने फतह की थी सदियों ने सजा पाई कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। बहुत अच्छे सज्जाद भाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत है मेरे याद आई कि आप रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की एक लुहार की। 3 मिसरे लगे हैं उसमें मुलाजा फरमाए। 100 सुनार की एक लुहार की कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। लॉकडाउन लगा, घर में रहना पड़ा, घर में रह के अपनी वाइफ से बहुत वक्त गुजरा, और वक्त भी इस तरीके से कि उनके एक से लिए बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और हालत ये हुई कि मैंने देखा कि मैं तो नहा रहा था, तो बाहर उनकी एक दोस्त बैठी हुई थी, उनको किसी की बुराई कर रही थी। बड़ा ताज्जुब होता औरतों पे, और जब ताज्जुब होता है कि वो 1.5 घंटे तक उन्होंने किसी की बुराई करी। ताज्जुब हुआ कि 1.5 घंटे बुराई करने के बाद जब ये कहकर खड़ी हुई, अरे मरने दे, हमें क्या लेना। बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारे 1.5 घंटे उसकी बुराई की और ये कहकर खड़ी हुई कि अरे मरने दे हमें। मैंने फिर भी चार मिसरे उनकी शान में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से पेश किए कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। लॉकडाउन लगा, उत्तराखंड में गोश्त पे पाबंदी हुई, और गोश्त पे पाबंदी हुई तो हालत ये हुई कि मेहमान आ गया और 15 दिन तक घर में ही रहा। हालत ये हो गई कि घर में कुछ नहीं खाने को, वही दाल जो मैंने परचून की दुकान की थी, इस लॉकडाउन में क्या करते, मुशर्रे बंद थे, तो वही उड़द की दाल, मूंग की दाल, मछली की दाल, चने की दाल, दाल। 15 दिन गुजर गए। 15 दिन बाद कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, चांद की तारीख की बात हो रही थी, सब बैठे हुए थे। तो मैं चचा से पूछ रहा था, चचा वाली साहब से पूछ रहे थे, मैं बड़े भाई से पूछ रहा था कि आज चांद की तारीख क्या है, पता नहीं चल पा रहा था। तो मेहमान से पूछा कि मियाँ आप बताइए चांद की क्या तारीख है। वो बोले चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। वाह 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 वाह। फिर भी हमें एहसास हुआ, तो मैंने वाइफ से कहा, तो उन्होंने अंडा करी का मुझे मशवरा दिया, तो मैंने उनके सामने अंडा करी पेश कर दी, बहुत अच्छी बना के शायद इस तरह से मेहमान नवाजी हो जाए। अंडा करी को देख के फिर भी उन्होंने जब उनके तासुरात देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि शायद इनके परहेज है, एसिडिटी बनती है। तो वहां से 4 मिसरे सुने आप कि अंडा करी को देख के उनके तासुरात, तो मैंने वहां से 4 मिसरे में मुलाजा करे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।